सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन पेपर क्रैकर्स को और बेल आइकन बटन भी दबा लीजिए हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे अक्टूबर की 4th वीक की करंट अफेयर्स। यह जो सेशन होगा यह 21 अक्टूबर की जितनी भी करंट अफेयर्स से लेकर 31 अक्टूबर की 2020 तक जितनी भी हमारी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो नेशनल घटनाएं हुई हो, चाहे वो इंटरनेशनल घटनाएं हुई हो, और जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो, वो सारी हम इस वीडियो में कवर करेंगे और डिटेल वाइज क्या करेंगे, कवर करेंगे, जिससे कि आपकी जो भी पिछली पुरानी जो करंट अफेयर्स होगी वो भी इस वीडियो में रिवाइज हो जाएगी। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ये कि विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू रिजेक्ट एग्रीकल्चर लॉ ऑफ द सेंटर। तो केंद्र के कृषि कानून को खारिज करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो पंजाब जो है ऐसा पहला राज्य बना है, क्योंकि केंद्र ने अभी एग्रीकल्चर लॉ लागू किया है, जिसमें पंजाब भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने इस एग्रीकल्चर लॉ को रिजेक्ट किया है या मना कर दिया है अपनी विधानसभा में कि हम इसे पारित नहीं करेंगे। अब बात आई है पंजाब की, तो मैप में हमारा ये है, हमारा मैप में पंजाब। अब पंजाब की बात करूं तो कैपिटल चंडीगढ़ है, सीएम अरविंदर सिंह है और गवर्नर हैं वीपी सिंह वेंदौर। और करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं जो मोस्ट है पंजाब से, एक तो कि 33% आरक्षण कर दिया गया है वुमेन के लिए। अगर गवर्नमेंट जॉब में, क्या गवर्नमेंट जॉब में 33% आरक्षण जो है वुमेन के लिए रिजर्वेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट है स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन दिए गए हैं 2000, जो इन्होंने अभी 12th की है। और भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए एक सतर्कता आयोग की स्थापना भी किसने की है? पंजाब गवर्नमेंट ने की है। और भारत का सबसे पहला राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया था? पंजाब में लगाया गया था, पंजाब के पेप्सू में लगाया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिसेंटली विच स्टेट इन आत्मनिर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर हैज बीन स्टार्टेड। तो हाल ही में किस राज्य में आत्मनिर्भर भारत परीक्षण केंद्र शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश में अभी आत्मनिर्भर भारत परीक्षण केंद्र की क्या किया गया है? शुरुआत की गई है। अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो यह है हमारा मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश की जो अभी एडिशनल गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल हैं। और जैसे वैसे जो प्रॉपर गवर्नर जो हैं ये उत्तर प्रदेश की हैं। और सबसे खराब मृत्यु दर किसकी है भारत में? वो मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश ने योजना स्टार्ट की जिसका नाम है संकल्प योजना। यह इसमें की योजना के अंतर्गत बुजुर्गों को सहायता प्रदान की जाएगी। एक योजना और ध्यान रखनी है आपको, जीवन शक्ति योजना। इसमें क्या होगा कि प्रत्येक महिला जो होंगी मास्क बनाएंगी, जिस मास्क की कीमत कितनी होगी? 11 रुपया होगी। और एनआरए परीक्षा के आधार पर सरकारी नौकरी देने वाला भारत का पहला राज्य भी बन गया है मध्य प्रदेश। और है गंदगी छोड़ो अभियान, कहाँ शुरू किया गया? तो गंदगी छोड़ो अभियान जो है आपका, यह भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। और कान्हा राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहाँ पे है? यह भी मध्य प्रदेश में है। ये सारी चीज़ें आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड याद रखनी होंगी, क्योंकि एग्जाम में इससे एक न क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लिमिट मास्क प्राइस। मास्क की कीमतों को सीमित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो मास्क की कीमतों को सीमित करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। अब बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई इसकी कैपिटल है। यह है हमारा मैप में महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे इसके सीएम हैं और भगत सिंह कोश्यारी जो हैं इसके गवर्नर हैं। मुफ्त बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के राज्यपाल ने आयुर्वेदिक
कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ भी किसने किया? महाराष्ट्र के राज्यपाल ने किया है, आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट। इन सब की चीज़ें हम डिटेल हम बात कर चुके हैं इससे पहले की वीडियो में। और खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। और राज्य के किसानों के लिए ई पीक पिहानी मोबाइल ऐप लॉन्च की अभी महाराष्ट्र ने। और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और नेवगांव नेशनल पार्क भी कहाँ पे है आपका? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में एक झील है जिसका नाम है लोनार झील। इसको उल्कापातीय झील भी कहते हैं क्योंकि उल्का पिघल गिरने से क्या हुआ था? इस झील का निर्माण हुआ था। ये सारी चीजें आपको महाराष्ट्र से रिलेटेड याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच इज द स्टेट हैज बीन मो विद्युत पोर्टल हैज बीन लॉन्च रिसेंटली। हाल ही में मो विद्युत पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो मो विद्युत पोर्टल का जो शुभारंभ किया है यह उड़ीसा ने भी किया है। कहाँ किया गया है? उड़ीसा में। अब मो विद्युत पोर्टल आखिर में है क्या? तो बिजली की संबंधित जितने भी कार्य हैं वो इस पोर्टल से किए जा सकेंगे। यह लॉन्च किया है किसने? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। जैसे कि बिजली कनेक्शन लेना हो, बिजली कनेक्शन कटवाना हो, ये सारी चीज़ें इस पोर्टल के जरिए की जा सकेंगी। अब बात आई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक सीएम है और गणेशी लाल कौन है? गवर्नर हैं। उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग था। और नुआखाई फसल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है नुआखाई फसल महोत्सव। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मेगा जल परियोजना की शुरुआत भी कहाँ की गई? उड़ीसा में की गई। एमपी जो उड़ीसा है, उड़ीसा के जितने भी सरकार की क्या बोला गया कि चिल्का झील कहाँ पे है? ये भी आपकी उड़ीसा में है। और भीतरकनिका समलीवाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये भी आपका उड़ीसा में स्थित है। ये सारी चीजें आपको उड़ीसा से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा मैप में है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क लेड? तो इसकी आधारशिला रखी गई आपके असम में। कहाँ पे रखी गई? असम में। अब ये आखिरकार है क्या? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो यह भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है। पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया का पहला है। इसकी आधारशिला जो है वो असम के बोंगोई गांव जिले में रखी गई है। और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या है कि जो हमारे पानी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है वो, जो रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है वो, और जो रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है वो, ये तीनों सुविधाएं एक साथ इस पार्क में मिल जाएगी। इसलिए इसका नाम रखा गया मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। अब बात आई है असम की। तो मैप में है हमारा असम। ये है हमारा मैप में असम। असम से आपको ध्यान रखना है कि दिसपुर इसकी कैपिटल है। एस सोनोवाल इसके सीएम हैं। और गणेश जगदीश मुखी जो हैं इसके क्या हैं? वो इसके गवर्नर हैं। और भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह भी असम में किया गया। और बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइल्ड्स लॉन्च किया गया। यह भी असम में किया गया। और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ जो देखा गया, यह कहाँ देखा गया? यह भी आपका असम में देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु हैज लॉन्च द रेड लाइट ऑन गड्डी ऑफ कैंपेन? तो हाल ही में रेड लाइट ऑन गड्डी ऑफ अभियान की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई? तो रेड लाइट ऑन और गड्डी ऑफ अभियान जो है यह दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया। अब बात आई है दिल्ली। तो भारत की कैपिटल क्या है? दिल्ली है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1911 में। इसके जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी हैं। गवर्नर जो हैं अनिल बैजल हैं। राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं और विधानसभा में 70 सीटें हैं। जैसे कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ रहा है आने वाले मंथ में, तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? तो दिल्ली में ही खोला गया। और नेशनल टर्बाइन रिसर्च कॉन्क्लेव का आयोजन भी दिल्ली में किया गया।
और स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग योजना अभियान की शुरुआत कहाँ की गई? यह भी दिल्ली में की गई। और दिल्ली ने अभी डेंगू विरोधी अभियान चलाया था जिसका नाम था 10 सप्ताह डेंगू विरोधी अभियान, और जिसकी थीम थी 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट। क्या थी इसकी थीम थी? और एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध में दिल्ली शीर्ष पे है। अगर मैं बात करूं तो उसमें उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पार्ले एग्रो? पार्ले एग्रो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो पार्ले एग्रो ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है वो प्रियंका चोपड़ा को बनाया है। अब मैं थोड़े से जो ब्रांड एम्बेसडर की बात कर लेता हूं कि फोन पे का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान जी हैं। और सीएट लिमिटेड का आमिर खान जी हैं। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो सुरेश रैना हैं। और वेगा के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो रोहित शर्मा हैं। ये सारे ब्रांड एम्बेसडर आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु हैज रिसेंटली फॉर्म टास्क फोर्स टू रिड्यूस ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट? किसने मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया? तो उड़ीसा ने मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया। और उड़ीसा के बारे में भी मैंने डिटेल में आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिसेंटली द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स हैज बीन पास्ड अवे, व्हाट इज हर नेम? मतलब भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का जिनका निधन हुआ है उनका क्या नाम था? तो डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन इनका नाम था, जो भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज टॉप्ड द एनीमिया फ्री इंडिया इंडेक्स रिसेंटली? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन टॉप पर रहा? तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हरियाणा टॉप पे रहा है। अब बात आई है हरियाणा की। चंडीगढ़ कैपिटल है। मनोहर लाल खट्टर इसके सीएम हैं और सत्यदेव व्रत आर्य इसके क्या हैं? गवर्नर हैं। और हेल्प मी मोबाइल ऐप किसने शुरू किया? हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू किया। और डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का शुभारंभ भी हरियाणा गवर्नमेंट ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु हैज लॉन्च ई धरती गो पोर्टल रिसेंटली? तो ई धरती जियो पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो हरदीप सिंह पुरी ने ई धरती जियो पोर्टल की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च माइक्रो एटीएम सर्विस इन रूरल एरियाज? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो एटीएम सेवा की शुरुआत की? तो मेघालय के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए माइक्रो एटीएम की शुरुआत की। अब आपको लग रहा होगा कि व्हाट इज द माइक्रो एटीएम? माइक्रो एटीएम क्या होंगे? ये जैसे कि कुछ बैंक होते हैं, उनके एजेंट होते हैं, बैंकिंग सेवा एजेंट होते हैं, उनको एक हेडबुट डिवाइस दी जाएगी जिस डिवाइस से लोग क्या होगा आसानी से विड्रॉल कर सकते हैं। कहाँ पे? रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में। अब बात आई है मेघालय की, तो शिलांग इसकी कैपिटल है। और सत्यपाल मलिक कौन है? इसके गवर्नर हैं। और कोनार्ड संगमा इसके क्या हैं? सीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज द एशिया पावर इंडेक्स 2020? हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है इसमें 4th। किसमें? एशिया पावर इंडेक्स 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस बैंक में खुशियों की करें या खुशियों की दरें, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक है, खुशियों की दरें जिम्मेदारी से तैयारी अभियान की शुरुआत की? किस बैंक ने खुशियों की करें जिम्मेदारी से तैयारी अभियान लॉन्च किया? विच बैंक हैज लॉन्च्ड
खुशियों की करें जिम्मेदारी से तैयारी कैंपेन। तो यस बैंक ने यह अभियान या कैंपेन तैयार किया है या लॉन्च किया है, खुशियों की करें जिम्मेदारी से तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकीकृत कृषि ग्राम योजना का शुभारंभ किया? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड द इंटीग्रेटेड मॉडल। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकीकृत कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत इसके क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर बॉबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड की राजधानी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं समर बात करूं तो ग्रीशियन इसकी समर कैपिटल है और विंटर कैपिटल जो है वो देहरादून है। और अगर मैं इसके फॉर्मेशन की बात करूं तो यूपी से 9 नवंबर 2000 को यह अलग हुआ था। भारत का पहला लाइकेन पार्क का निर्माण भी उत्तराखंड में किया गया है। और संस्कृत पांडुलिपियों के लिए एक डिजिटल पुस्तकालय खोलने की घोषणा भी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी की है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? जिसका पहला नाम हेली नेशनल पार्क था और भारत का पहला नेशनल पार्क था जिसका नाम क्या है अब? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यह भी उत्तराखंड में है। और फूलों की घाटी कहाँ पे है? यह भी आपका उत्तराखंड में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि व्हेन इज वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेटेड? विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? तो 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज द 119th मेंबर कंट्री टू ज्वाइन IMF रिसेंटली? IMF में शामिल होने वाले 190 सदस्य देश कौन बना? या IMF में शामिल होने वाला सबसे लास्ट देश कौन बना? या 190वां देश कौन बना? तो एंडोरा। आपको ध्यान रखना है कि एंडोरा IMF में शामिल होने वाला सबसे लास्ट कंट्री है या 190वीं कंट्री है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आपको किसी ना भी किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु हैज रिसेंटली फॉर्म ए पैनल टू इम्प्रूव अर्बन एजुकेशन पॉलिसी? किसने शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए पैनल का गठन किया? तो नीति आयोग ने शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए एक पैनल का गठन किया है। योजना आयोग के बाद नीति आयोग का गठन किया गया। 1 जनवरी 2015 को इसका क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ। नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरपर्सन जो हैं वो नरेंद्र सिंह मोदी हैं और CEO हैं अमिताभ कांत। और नीति आयोग की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी क्या है? फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है इसकी फुल फॉर्म? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कंट्री नाटो हैज एग्रीड टू सेट अप स्पेस सेंटर? नाटो ने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की? तो जर्मनी में नाटो ने अंतरिक्ष स्पेस स्थापित करने के लिए सहमति व्यक्त की है जर्मनी में। जर्मनी यूरोप की एक कंट्री है जिसकी कैपिटल क्या है? बर्लिन है। लैंग्वेज जर्मन बोली जाती है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो फ्रैंक वाल्टर हैं। कौन है? फ्रैंक वाल्टर इसके क्या है? प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया गोट द चेयर ऑफ ILO गवर्निंग बॉडी आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? भारत को कितने साल बाद ILO में गवर्निंग बोर्ड की चेयरमैनशिप मिली है? तो 35 साल बाद भारत को ILO में गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच स्टेट पॉलिसी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू स्पीक ए रेजिलिएंट डेलीगेट्स? किस राज्य की पुलिस ने क्षेत्रीय बोलियों में बात करने की घोषणा की? तो अभी उत्तर प्रदेश की जो पुलिस ने एक ऐसी घोषणा की है कि जहां भी कोई व्यक्ति होगा वहां की बोली बोलेगा या वहां की क्षेत्रीय बोली बोलेगा। इसकी शुरुआत की है यूपी पुलिस ने।
अब बात आई है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, और लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी किनारे है। पॉपुलेशन में पहला स्थान है यूपी का भारत में, और भारत में चौथा स्थान है किसमें? क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का। सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, गवर्नर आनंदीबाई पटेल हैं। और उत्तर प्रदेश की सीमा लगने वाला भारत का जिससे सबसे ज्यादा सीमा लगती हैं वो सबसे किसका है? उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश में। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगवान राम के नाम पर रखा गया उत्तर प्रदेश में। और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। और मुंडा हिट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया उत्तर प्रदेश में। और नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अभी क्या रखा गया है? सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ये सारी चीजें आपको उत्तर प्रदेश से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which country has rejected the purchase of COVID-19 vaccine from China? किस देश ने चीन से कोविड-19 टीके की खरीद को खारिज किया? तो अभी ब्राजील ने कोविड-19 की वैक्सीन लेने से चीन को मना कर दिया है। अब बात आई है ब्राजील की। कैपिटल है ब्राजीलिया, और इसके जो हम प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं तो जेयर बोलानारो इसके क्या हैं? बोल्सोनारो सॉरी, इसके क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट है इंस्टीट्यूटेड द सुनंदा सम्मान? किस राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की है? तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी सुनिंदा सम्मान की स्थापना की, क्या की है? घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा के बारे में डिटेल मैंने आपको भी बताया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन एट द टॉप इन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन एज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सबसे टॉप पर रहा है मंडी। कौन सा जिला रहा है? मंडी सबसे टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की? विच कंट्री हैज अनाउंस्ड ए नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी? तो यह की है अभी बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने कहा है कि अगर आप मास्क नहीं पहनोगे तो आपको कोई भी चीज़ या कोई भी सर्विस आपको नहीं दी जाएगी। अब बात आई है बांग्लादेश की। तो ढाका इसकी कैपिटल है, टका इसकी करेंसी है, शेख हसीना इसके पीएम हैं, और अब्दुल हमीद कौन है? इसके प्रेसिडेंट हैं। ये आपको ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों में एक ना क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम दें, किसी स्टेट का एग्जाम दें, अधिकतर तो आपको देखने को जरूर मिलेगा। और भारत की अगर किसी देश से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है तो बांग्लादेश से लगती है। और अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में जो नौसेना अभ्यास हुआ था उसका नाम था बोगोसार। क्या नाम था? बोगोसार उस युद्ध अभ्यास का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के बोमुला में जोगिंदर वार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया? द जोगिंदर वार मेमोरियल हैज इनोग्रेटेड रिसेंटली एट बोमला इन। तो अरुणाचल प्रदेश में बोमला जोगिंदर वार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया। अब बात आई है अरुणाचल प्रदेश की। कैपिटल है ईटानगर, पेमा खांडू सीएम हैं, और वीडी मिश्रा जो हैं अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोलेबल टीवी? किस कंपनी ने दुनिया का पहला रोल करने योग्य टीवी लॉन्च किया है? तो भी एलजी ने लॉन्च किया है दुनिया का पहला रोल करने योग्य टीवी। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विच कंपनी हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोलेबल टीवी, तो आप लगाएंगे एलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच स्टेट द वन्नी फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? किस राज्य में बन्नी उत्सव
मनाया गया? तो आंध्र प्रदेश में अभी बनाया गया है, जिस फेस्टिवल का नाम है बन्नी उत्सव। और अभी मैंने आपको बताया था कि नुआखाई फसल महोत्सव कहाँ बनाया गया? उड़ीसा में बनाया गया। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि बन्नी उत्सव कहाँ मनाया गया? आंध्र प्रदेश में मनाया गया। अब बात आई है आंध्र प्रदेश की। कैपिटल अमरावती है और वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी इसके सीएम हैं। विश्वभूषण हरिचंदन इसके गवर्नर हैं। और रग्बी एवं पोकर ऑनलाइन खेलों पर क्या लगा दिया है इसने? आंध्र प्रदेश ने प्रतिबंध लगा दिया है। अगर मैं बात करूं ऑल ओवर इंडिया में व्यापार करने में, तो कौन सा राज्य कितना आसान है? उसमें टॉप पर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच सिटी पुलिस है लॉन्च ए फिल्म कॉल्ड अम्मे ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट? किस शहर की पुलिस ने महिला सशक्तिकरण पर अम्मे नामक फिल्म लॉन्च की? तो हैदराबाद की पुलिस ने महिला सशक्तिकरण पर अम्मे नामक फिल्म लॉन्च की है। अब बात आई है हैदराबाद की। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हैदराबाद किसकी कैपिटल है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टेम्पल रोपवे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे नदी रोपवे का जो मंदिर भी और रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो गुजरात के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। विजय भाई रूपानी इसके सीएम है और आचार्य देवव्रत इसके क्या हैं? गवर्नर हैं। सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना की शुरुआत भी गुजरात ने की। और गुजरात पुलिस भारत की ऐसी पहली पुलिस है जिसके पास क्या है? टीजर गन है। और कोविड-19 विजय रथ योजना की शुरुआत भी गुजरात ने की है। और स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में पहला स्थान हासिल किया है गुजरात ने। और गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है गिरी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? विच कंट्री हैज रिसेंटली सेट ए टारगेट ऑफ जीरो कार्बन इमिशन बाय 2050? तो जापान ने जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है 2050। अब बात आई है जापान की। कैपिटल टोक्यो है। प्राइम मिनिस्टर हैं योगिन हाइड सुगा। क्या है? योगिन हाइड सुगा इसके क्या हैं? प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया? विच स्टेट गवर्नमेंट हैड डिसाइड टू सेट अप एन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन ईच डिस्ट्रिक्ट? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है प्रत्येक जिले में। अब उत्तर प्रदेश के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया था कि लखनऊ इसकी कैपिटल है, योगी आदित्यनाथ इसके सीएम हैं और आनंदीबेन पटेल इसके गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट कहाँ खेला जाएगा? तो वेयर विल द रिसेंट प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट विल बी प्लेड? तो यह खेला जाएगा इंदौर में। क्या? प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट इंदौर में खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड के रूप में कौन उभरे? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट, who has emerged as the most trusted human brand in the country? तो अभी अमिताभ बच्चन को क्या किया गया है? एक भरोसेमंद मानव ब्रांड के रूप में उभरे हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को एक क्वेश्चन और याद रखना है कि एलेक्सा के लिए जो वॉइस ली गई है अमेजन ने, वो किसके लिए है? अमिताभ बच्चन के लिए है। और आरबीआई ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए चुना अमिताभ बच्चन को। ये सारी चीजें अमिताभ बच्चन से आपको याद रखनी है। जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर हैज द वाटर क्वालिटी असेसमेंट सिस्टम बीन इनोग्रेटेड रिसेंटली? तो जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का जो उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। नेक्स्ट, हाल ही में फ्लोर प्राइस तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना?
विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू फिक्स द फ्लोर प्राइस। तो केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिसने प्रत्येक फ्लोर की क्या की है, प्राइस तय कर दी है कि इस फ्लोर का, अगर आपको कोई फ्लोर बेचना है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, उसकी कीमत उन्होंने तय कर दी है और भारत का तय करने वाला पहला राज्य बना है केरल। केरल की कैपिटल की हम बात करें तो तिरुवनंतपुरम है। आरिफ मोहम्मद खान जो है इसके गवर्नर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार आया भी है कि केरल के गवर्नर कौन है, तो आपको लगाना है आरिफ मोहम्मद खान। और पिनारी वेजन जो है इसके क्या है, सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हीरो मोटरकॉर्प ने भारतीय बाजार के लिए किस मोटरसाइकिल कंपनी के साथ साझेदारी की। हीरो मोटरकॉर्प हैज पार्टनर्ड विद विच मोटरसाइकिल कंपनी फॉर इंडिया मार्केट। तो हार्ले डेविडसन के साथ हीरो मोटरकॉर्प ने क्या की है, भी साझेदारी की है। वो मिलकर भारत में क्या करेंगे, मोटरसाइकिल का निर्माण करेंगे, हीरो मोटरकॉर्प और हार्ले डेविडसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल ए मेमोरियल ऑफ रानी पद्मावती विल बिल्ड रिसेंटली। तो रानी पद्मावती का एक स्मारक कहाँ बनाया जाएगा, भोपाल में बनाया जाएगा रानी पद्मावती का एक स्मारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तूफान जेटा ने किस देश में अपनी चपेट में लिया। तो विच कंट्री हैज बीन हिट बाय द स्टॉर्म जेटा रिसेंटली। तो अमेरिका में जो भी तूफान आया उसका नाम था जेटा, तूफान जेटा, और जिसने क्या है अभी अपनी चपेट में लिया अमेरिका को। अमेरिका के अगर कैपिटल की बात करूं तो वाशिंगटन डीसी इसकी कैपिटल है। प्रेसिडेंट जो हैं अभी डोनाल्ड ट्रंप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू इनेबल ए ब्रोडिंग। तो ब्रोडिंग को सक्षम करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना। तो ब्रोडिंग को सक्षम करने वाला भारत का जो पहला हवाई अड्डा बना है उसका नाम है हैदराबाद एयरपोर्ट। क्या नाम है, हैदराबाद एयरपोर्ट है ब्रोडिंग को सक्षम करने वाला भारत का पहला अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किसने किया। हु हैज इनोग्रेटेड द फोर्थ इंडिया एनर्जी फोरम। तो नरेंद्र मोदी ने चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किया है अभी नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना। हु हैज बीन बिकम द लार्जेस्ट बायर ऑफ इंडियन स्टील इन द रिसेंट फाइनेंशियल। तो चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का या स्टील का सबसे बड़ा जो खरीदार बना है इस साल वो चाइना बना है। अब बात आई है चाइना की, बीजिंग कैपिटल है, मुद्रा येन है और आर जिनपिंग क्या है इसके प्रेसिडेंट हैं। और ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक है चाइना। और भारत और चाइना के बीच में जो इस रेखा का नाम है उस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा। और चाइना ने अभी एक स्पीड ट्रेन लॉन्च की, इसका नाम है मैगलगम ट्रेन। यह बुलेट ट्रेन से क्या है, दुगना स्पीड है इसकी, मैगलगम ट्रेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हेल्थ केयर डॉक्टर ट्रस्ट। तो हेल्थ केयर कंपनी के जो डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं अभी, रोहित शर्मा बने हैं। और रोहित शर्मा से आपको दो तीन चीजें और याद रखनी है कि आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले भारत के तीसरे बल्लेबाज भी कौन बने हैं, या तीसरे बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा बने हैं। और बेगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं, अभी रोहित शर्मा को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज रिटन ए बुक कॉल्ड नाइट ऑफ रेस्टलेस स्पिरिट्स। तो इसके जो बुक हैं नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स के जो लेखक हैं वो हैं सरबप्रीत सिंह। कौन है, सरबप्रीत सिंह इसके लेखक हैं, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच कंट्री हैज ऑफर्ड इट्स F-18 नेवल फाइटर जेट फॉर द इंडियन नेवी। किस देश ने भारतीय नौसेना के लिए F-18 नौसैनिक जेट देने की पेशकश की। तो ये की है अभी संयुक्त राज्य अमेरिका ने F-18 नौसैनिक जेट देने की पेशकश की है अभी भारत को यूएसए ने। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन,
हाल ही में एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे नियुक्त किया गया? विच बैंक हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द सेफेस्ट बैंक इन एशिया रिसेंटली? तो अभी डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। किसको? डीबीएस बैंक को। डीबीएस बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर, ये सिंगापुर का बैंक है, इसका हेडक्वार्टर भी सिंगापुर में है और इसके जो सीईओ हैं वो पीयूष गुप्ता हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नई वीडियो के लिए आपको बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।